इस वीडियो में हम लोग एक टेलविंड से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग एक वेबसाइट को चूज़ किया है रैली पे, और इसको डिज़ाइन करेंगे कि किस तरीके से रैली पे को इस तरह का डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन हम टेलविंड में कैसे अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सिंपल लेने की वजह है कि अभी बिगनिंग में हम लोग थोड़ा सीख लें कि क्या कैसे काम करना है। तो सबसे पहले हम इसके प्रोजेक्ट के लिए एक RNFI नाम का फोल्डर बना लेते हैं। इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं और जो रेस्ट चीज़ें हैं, जो इंस्टॉलेशन के प्रोसेसेस हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने टेलविंड का वेबसाइट खोल देंगे। अगर आपको टेलविंड इंस्टॉलेशन का प्रोसेस याद नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप टेलविंड का ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए और वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। आपको A to Z वैसे ही करना है जैसे कहा जाए, बस फॉलो करना है और कुछ नहीं। डॉक्स में जाना है, डॉक्स में आप इंस्टॉलेशन का पेज खुल जाएगा। ये इंस्टॉलेशन के पेज में आपको सारे काम करने हैं, ठीक है। मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले ये वाला लाइन आपको कॉपी करके काम करना है। जैसे हालांकि मैं टाइप करके आपको दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। आपके कंप्यूटर में npm इंस्टॉल है, npm-i-D टेलविंड CSS, ठीक है। ये पहला पैकेज है जो इंपॉर्टेंट पैकेज इंस्टॉल कर लेना है। ये आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको इनिशियलाइज करना है npx टेलविंड CSS init, और उसके बाद आपको एक फ़ाइल मिलता है, उसमें आपको ये कंटेंट डालना है, बाकी ये इनपुट फाइल बना के डाल देना है। चलिए, थोड़ा सा टाइम लगता है इंस्टॉलेशन में, तो सारा प्रोसेस का वेट करते हैं। तब तक हम बनाते हैं इंडेक्स का पेज जो कि बेसिक HTML का कोड है। बेसिक HTML का कोड भी कर लेते हैं ताकि हम काम को लगभग शुरू कर सकें। देखिए, ये एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के मैंने यहाँ पे लिख दिया है RNFI लॉगिन पेज, ऐसे लिखा हुआ है उसमें, तो हम भी यही करते हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ Node.js का फाइल आ गए। आपको कमांड लिखना है npx, उसके बाद लिखना है टेलविंड CSS init। इससे एक कॉन्फ़िगर फाइल बन जाता है टेलविंड config.js। देखिएगा, ये फाइल बन गया। कॉन्फ़िग वाला फाइल में आपको कंटेंट डाल देना है। तो मतलब कंटेंट क्या बताता है, किस तरह की चीज़ों में आपका फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। तो बेसिकली आप चाहो तो यहाँ पर सीधा स्टार लिख सकते हो। तो स्टार का मतलब हो गया सारे फाइलों में टेलविंड अलाउड हो जाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये है, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर में। आपको बाहर आ जाना है और उसके बाद रेस्ट काम करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली एक फ़ाइल बनाना है जिसका नाम होगा इनपुट CSS, ठीक है। आप इनपुट CSS को बनाइएगा और उसके अंदर ये तीनों लाइन को डाल दीजिएगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक CSS फाइल बनाएंगे मैनुअली, और इसका नाम रखेंगे input.css, और ये इनपुट CSS के अंदर ये तीनों लाइन डाल देना है, जो बेसिकली 3 अलग अलग जगह से डेटा ले रहा है। टेलविंड का 3 जितना भी डिज़ाइन किया हुआ, जितना भी क्लासेस है, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। बेस, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट और यूटिलिटीज़, जैसे मार्जिन पैडिंग होता है, सब यूटिलिटी में आता है। खैर, आपको इसके बाद एक कमांड रन करना है जो कि यहाँ पे बताया गया, npx टेलविंड -i में इनपुट, -o में आउटपुट और -dash watch। आपको कमांड इस तरह से लिखना है npx टेलविंड CSS -i का मतलब हो गया इनपुट फाइल, बताओ क्या नाम से है, input.css नाम से है। -o मतलब आउटपुट, बताओ कि आउटपुट किस नाम से होगा। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आउटपुट ही नाम रखो, डिज़ाइन भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और उसके -dash watch, इतना वॉच पे लगाने के बाद आपको देखेंगे एक फ़ाइल आपका बन के तैयार हो जाएगा जो कि और design.css नाम से बन गया। देखिए, इसको आपको लिंक कर लेना है यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में। बस इतना ही है, CLI मेथड पे design.css हो गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं CDN भी रहे तो आप CDN भी रख सकते हो अपने ऑनलाइन के लिए। आपका CDN भी यहाँ पे हम कनेक्ट करके दिखा देते हैं, https://cdn.telwind.css.com, ठीक है। तो ये CDN वाला जो लाइन है मैंने लिखा है, वो यहाँ प्ले CDN में जाइएगा तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। देखिए, तो बेसिकली आप पूरी तरह से एनेबल्ड हो चुके हैं। और ये जो कमांड, इसको बंद नहीं करना है, जब तक आपका प्रोजेक्ट चलेगा कमांड चलता रहेगा। वो क्या करेगा, जैसे आप कोई कोड लिखोगे यहाँ पे, उसका जो CSS होगा वो आउटपुट में जाके डाल देगा। देखो, अभी आउटपुट में जो CSS आए वो बेसिक CSS कोड है। अभी हम जो भी कोड लिखेंगे इसके अलावा, ये बेस से आया, जो भी लिखेंगे वो अपने आप इसमें जुड़ जाएगा आगे, अपने आप। आपको हम दिखा सकते हैं। देखिए, मैं अगर यहाँ लिखता हूँ ऐसे, देखिए क्लास लगा के bg-rate-500, मैंने ऐसा लिखा। अब जब ये रीलोड हुआ तो इस जगह पे आप नोटिस करेंगे कि आपको रेड का कलर का डेटा आ गया। तो जो कुछ आप करेंगे वो ऑटोमेटिक इसमें बनता चला जाएगा। अभी हम ग्रीन कलर डाल देंगे तो उसको प्रोसेस करके उसका CSS बना देगा। यानी बेसिकली CSS आप बनाते नहीं हो, CSS बनता है। देखो, बन गया, देखा आपने। चलिए, आपको बगल में करके दिखा देते हैं, तब आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ बन रहा है। तो हम यहाँ पे इसको येलो कर देते हैं। देखिए, तो येलो 500 का CSS अपने आप ही इसमें जुड़ा ना। तो ये मैंने नहीं लिखा, ये CSS अपने से काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है CLI मेथड पे।
कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, CLI फुल फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ डिज़ाइन को कनेक्ट कर लिया है, अपना काम शुरू कर रहे हैं। हम ये क्लास ऐसे डमी के लिए बनाए थे, तो आपको बस इसके बाद का बात बताते हैं क्या करना है। चलिए हम अब थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं। पहली पट्टी जो ऊपर में दिख रही है वाइट रंग की पट्टी है और वो हेडर पट्टी है। उसमें दो चीज़ें हैं, एक है लोगो जो कि इमेज के तौर पे है, इसको सेव कर लेना चाहिए हम लोगों को, और अपना प्रोजेक्ट फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाया है जिसका नाम रखे हैं RNF, ठीक है, लोगो नाम से सेव कर लिया। इसके बाद हम लोग को कुछ लिंक तैयार करना है जो इस तरह का दिखेगा और बाकी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्लिक्स और फ्लिक्स 1। इसका मतलब फ्लिक्स 1 का मतलब हो गया विथ 100%। अब फ्लिक्स आप जानते हैं डिस्प्ले फ्लिक्स के लिए लगाया जाता है, और उसके अंदर डाल देते हैं IMG टैग की मदद से logo.png। अब लोगो का साइज़ क्या होगा ये निर्धारित करेगा कि आप उसमें विथ कितना देना चाहते हो। तो अगर आपको विथ 10% देना है तो आपको परसेंट पता है, अब बड़ी ब्रैकेट लगा के परसेंट लिख दो, ठीक है, स्क्रीन का 10%। अब बाकी ये चीज़ें अपने आप होंगी। आपको हम दूसरा पार्ट दिखा रहे हैं जो इस साइड है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सॉरी, यहाँ पे हम लोग फ्लिक्स लगाएंगे और इसके बाद इसके अंदर ए टैग लगा देंगे, क्योंकि सारे लिंक्स है तो हम ए टैग लगा कर इसमें क्लास लगा देते हैं। अभी फिलहाल एक क्लास है होम। अब जो जैसे टेक्स्ट डैश मान लो स्लेटी कलर का होगा लेकिन 900 थोड़ा सा ब्लैक से थोड़ा सा कम डीम होगा तो वो कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें और भी टेक्स्ट हैं वो सब डाल सकते हैं। जैसे टेक्स्ट डैश एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, तो वो सब हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हम इसका आउटपुट देखना चाहेंगे कैसा दिख रहा है, तो ये गो लाइव पे क्लिक करेंगे और ये मेरा प्रोजेक्ट वापस लाइव हो जाएगा। ये देखिए लाइव हो गया है। ये होम जो मैंने बनाया है वो यहाँ दिख रहा है। इसको इस तरफ लाने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, अपने पेरेंट के बाद लिखना होगा जस्टिफाई बिटवीन। ऐसा करने से ये उधर और ये उधर चला जाएगा। देखो पेज को रिफ्रेश करो और देखो चेक करो, होम इधर आ गया और लोगो उधर, तो दोनों चिपक गया, इस साइड भी चिपक गया, इस साइड भी चिपक गया। तो मैं PX लगा के हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना % हमको पैडिंग चाहिए, देखिए आ गया। अब हम PY यानी ऊपर नीचे से कितना देना चाहते हैं वो भी बताएंगे। और दूसरा ये देखो होम सीधा है क्या लोगो के सेंटर में, नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर आइटम सेंटर। तो ऐसा करने से वो बीच में एग्जैक्ट आ जाएगा, देखो आ गया। और थोड़ा सा ये बोल्ड है तो हम इसमें लिखेंगे फॉन्ट डैश बोल्ड। इससे क्या होगा, वो ब्लैक कलर थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। अब देखो ये नोटिस करने वाली बात है कि इसका जो फॉन्ट साइज़ है मेरे एक्चुअल फॉन्ट साइज़ से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। और हम ऐसे ही बहुत सारे लिंक्स बना लेंगे और सबके नाम उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे जो प्रोजेक्ट में कहा गया, जैसे अबाउट RNFI और प्रोजेक्ट एंड सोल्यूशन कॉन्टेक्ट अस। तो देखो अबाउट RNFI, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन, सोल्यूशन का स्पेलिंग SOLUTION, ठीक है। और लास्ट है कॉन्टेक्ट अस, और एक लास्ट में और है उसका नाम है लॉगिन, बट उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको ध्यान देना। तो टेक्स्ट आपका कलर कौन सा हो जाएगा, टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, राइट। और BG कलर कौन सा हो तो ग्रीन है। तो जो भी आपको डार्कनेस लेवल रखना है वो आप रख लो, वैसे ही हो जाएगा। देखो ये देखो ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें पैडिंग लगेगा, थोड़ा गैप चाहिए, तो इसके पेरेंट से बात करो। पेरेंट ये है, इसमें गैप मेंशन करो 10 कर दिया, देखो गैप्स आ गए। और ये पे इसमें थोड़ा पैडिंग डालो, PX3 PY2 और राउंडेड, हल्का सा राउंडेड आ जाएगा तो वो बटन जैसा दिखेगा। दिख रहा है सब बराबर दिख रहा है, नहीं, इसके लिए क्या लिखना होगा यहाँ पे आइटम सेंटर। बात एक ही है, वहाँ पे भी यही चाहिए था, यहाँ पे भी यही चाहिए। देखिए ऊपर की पट्टी जो है मेरा लगभग बनके तैयार है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा बाहरी है तो 10% जो मैंने पैडिंग दिया था यहाँ पे उसको मैं 13-14% कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये हो गया मेरा काम। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है नीचे वाला एरिया। तो ये हेडर की पट्टी को भूल जाओ, अब आ जाओ नीचे। ये हेडर इंड हो गया, इंड हेडर लिख देते हैं कमेंट में, ठीक है, हेडर इंड हो गया। इसकी जस्ट बात क्या है, तो उसका नाम कंटेंट रख सकते हो, कमेंट में लिख दो कंटेंट, ठीक है। और इसमें सबसे पहला काम क्या करोगे, ऑब्वियसली फ्लिक्स ही से शुरू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे BG डैश। देखो यहाँ ध्यान दो, BG डैश अभी फ़िलहाल रेड कलर डालते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। और मेरा जो इसका विथ होगा वो कितना होगा, फुल, ठीक है। और हाइट कितना होगा, तो अभी फ़िलहाल के लिए स्क्रीन दे देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। तो ये पूरा एरिया हो गया, देखिए। तो ये एरिया में हमको चाहिए इमेज। ये एरिया में क्या है, देखो इमेज है, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, इमेज को ढूंढ के निकालते हैं कि कौन सा फोटो लगा हुआ है। सबसे पहले ये देखो बैक बेस नाम से है,
और इसमें ये देखो यहाँ पे इमेज है, इस इमेज को देखो, ये इमेज मैंने निकाल लिया, इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करके इसी फोल्डर में डाल देता हूँ। लॉगिन बीजी नाम है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे बैकग्राउंड कलर से, देखो बहुत लोगों का ये सवाल था, यहाँ पे बता देते हैं। URL कर देना बड़ी ब्रैकेट में और यहाँ पे डाल देना फाइल का नाम, तो login_bg.jpg जो नाम है वो डाल दो। अब आप जब नोटिस करोगे आपके प्रोजेक्ट में भी वही बैकग्राउंड आ जाएगा। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली आ गया। अब हम इसके अंदर में देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पैडिंग है, एकदम उतना ही पैडिंग जितना ऊपर में दिए थे, यानी 13%, वही 13% इसमें भी फॉलो करना है। ये जो W- फुल लिखा हुआ है इसकी जगह फ्लिक्स 1 कर दीजिए, नहीं तो फुल में 100% प्लस 13% आ जाएगा तो वो स्क्रॉल बन जाएगा, नहीं बनने देना है। आपको लगाना है पैडिंग PX 13%, वही लगाएं बिना नापे जुपे, ठीक है। इसके अंदर में पहला काम करना ये है, इसको नोटिस करोगे इसके अंदर में जो पहला काम करना है वो है ये वाला एक बनाना है और ये दूसरा बनाना है। तो ये एक फ़ोटो है जो कि हमको स्टोर कर लेना चाहिए। देखो ये फ़ोटो है, इसको स्टोर कर लिया हम, और दूसरा फ़ोटो यहाँ पे फ़ोटो नहीं है, टेक्स्ट वगैरह है, और ये दूसरा फ़ोटो, तो इसको भी सेव कर लेते हैं। देखो तो मैंने दोनों फ़ोटो को स्टोर कर लिया है ताकि अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकें। चलिए तो फटाफट इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर आने के बाद लिखते हैं फ्लिक्स। अब ये फ्लिक्स जो है वो बगल बगल में लाएगा और इसका पहला जो है डिव उसका नाम है बराबर दोनों का, तो फ्लिक्स 1 देंगे और इसका BG-white कर देंगे, BG-white। और इसके अंदर में फिर से ध्यान रखना फिर से फ्लिक्स है क्योंकि एक तरफ इमेज है और दूसरी तरफ वो है टेक्स्ट है, तो IMG का टैग, और इसमें जो इमेज का नाम है वो है रिटेल आइकन, ठीक है। और इसमें के बगल में रिटेल आइकन के बगल में ये कंटेंट का एरिया है, तो इसको भी देना है फ्लिक्स, बट इसमें कॉलम वाइज होगा। कॉलम क्यों होगा? कॉलम इसलिए होगा क्योंकि ये एक दूसरे के नीचे है, ये तीनों एक दूसरे के नीचे है, तो उसी हिसाब से जाना है। H2 में लिख देना है फॉर रिटेलर, और उसके बाद हिंदी है तो चूँकि लिखेंगे नहीं तो हम H6 से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये हिंदी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट वन क्या है? बटन है, तो वो एक बटन है जो कि A टैग से पॉसिबल हो जाएगा, लॉगिन लिखा हुआ इस पर, लॉगिन। अब उसमें एक आइकन भी आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे एरो का साइन है, तो उसको इंस्पेक्ट करके आप उसका SVG निकाल सकते हो, या फिर देखो फॉन्ट ऑसम से एरो राइट लिखा हुआ है, तो फॉन्ट ऑसम का लिंक लगाओ और उसके बाद उसको डाल दो। तो खैर हम यहाँ पर फिलहाल इस बॉक्स को बना लिए, अब इस तरफ के बॉक्स को बनाना है। तो जैसे इस तरफ का बॉक्स बनाए हैं, पहले उसका आउटपुट देखो कैसा लग रहा है दिखने में। ऑब्वियसली फैला हुआ नज़र आएगा क्योंकि एक ही अकेला है, और 2 होता तो फिर फैलता नहीं, तो इसलिए हम इसको 2 कर देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं इसी का। तो ये देखो 2, ठीक है। दोनों के बीच में गैप कौन देगा? तो ये गैप देगा, और गैप कितना देना है वो डिसाइड करने दो। आ गया गैप। अब जो फॉन्ट है इसमें इसमें जो इमेज है, ये दोनों इमेज को अपने अपने हिसाब से डाल देना है। तो क्या करना होगा आपको? क्लास लगाना है फ्लिक्स-1। इससे क्या हुआ? आधा हिस्सा ले लिया, इमेज का आधा हिस्सा हुआ। और इसी तरीके से इसमें भी इमेज में भी करेंगे, क्लास फ्लिक्स-1। तो आधा आधा हिस्सा बांटने के लिए कहा, लेकिन ये इमेज अपने आप को बाहर निकाल दे रहा है, तो कोई बात नहीं, आप दोनों में एक काम कर लो, वो ये है कि W- फुल लिख दो, यानी अपने डब्बे से ज़्यादा बड़ा इमेज नहीं चाहिए। अगर आपको फ्लिक्स-1 काम नहीं मिल रहा है तो आप W-1/2 लगा सकते हो, जिसका मतलब आधा होता है, तो आप ऐसा भी पॉसिबल कर सकते हो। लेकिन ये आधा होने के बावजूद भी इसको नहीं दे पा रहा। अच्छा फुल नहीं चाहिए, सॉरी, ये फुल नहीं लिखना है। देखो ये बॉक्स तो अब ठीक हो गया, लेकिन ये देखो स्ट्रेच हो गया, खिंचा गया, इतना बड़ा विथ हाइट तो नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इस दोनों के बारे में लिखेंगे कि आइटम इसका जो होगा वो आइटम सेंटर होगा। पहले देखें, हाँ देखो ये दोनों आ गया, ये बॉक्सेस आ गए। अब ये बॉक्सेस आपस में बराबर होने चाहिए, इसके लिए इसमें भी हमको फ्लिक्स-1 या 1/2 लिखना होगा। तो अगर आप ऊपर 1/2 पे जा रहे थे तो इसमें भी 1/2 कर दीजिए, जिससे ये इसका एक्चुअल साइज़ पकड़ेगा। अगर नहीं पकड़ रहा है इसका मतलब इसके पैरेंट का साइज़ ठीक नहीं है, तो इसके पैरेंट का साइज़ ये हो गया, इसमें फ्लिक्स-1 लगा दो तो ये अपना पूरा फुल विथ ले लेगा। देखो ले लिया, तो ये दोनों डब्बा ऊपर की तरफ आना चाहिए, लेकिन सेंटर लगाने की वजह से ये बीच में आ रहा है, और जो नीचे का कंटेंट आएगा तो ये अपने आप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई इतना पंगा नहीं है। खैर इतना बड़ा बॉक्स नहीं है कि हम इसमें इमेज देख रहे हैं तो मेरा इमेज काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है। आप जब यहाँ पे विथ के बारे में बता रहे थे तो उसका विथ को छोटा या बड़ा कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि 2/10
मतलब 10 निकाला, उसमें से 2 इसको दिया, बाकी को आप कह सकते हो कि 8/2, 8/10 सॉरी। देखो, तो इसमें छोटा इमेज या बड़ा इमेज अपने हाथ में है, आप जितना भी दोगे उतना ज़्यादा बड़ा या छोटा होगा। अब आते हैं इसके बगल वाला जो ये वाला पार्ट है इसमें, लेकिन उससे पहले हम बैकग्राउंड वाला जहाँ कलर लगा हुआ है उसको थोड़ा राउंडेड कर लेते हैं। तो आप नोटिस करेंगे राउंडेड डैश LG लिखने का फ़ायदा ये है कि उसमें सर्कल कर्व हो गया, ठीक है। और जो सेंटर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको अगर हम स्टार्ट लिख देंगे, स्टार्ट लिखेंगे तो वो ऊपर की तरफ आएगा, चिपक रहा है ऊपर। तो आप उसको में क्या कर सकते हो, इसका मेन जो डब्बा है उसको कह सकते हो कि देखो भैया तुम थोड़ा मार्जिन ले लो ऊपर से, मार्जिन टॉप 10। तो वो जो चिपक रहा है, देखो मार्जिन से अगर काम नहीं निकल रहा है तो आप पेडिंग पे जाना होगा, या फिर अंदर वाले बॉक्स के साथ कर सकते हैं मार्जिन 10। देखो अलग हो गया। तो ये जो 2 बॉक्सेस हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें, वो बन गए। अब ये इसका टेक्स्ट कलर, इसका टेक्स्ट कलर और इसका बटन का डिज़ाइन, ये सब हम लोग इसके साथ कर देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले ये H2 है और इसमें हम लिखते हैं क्लास, दोनों एक साथ लिख रहे हैं क्योंकि दोनों सेम चीज़ लिखना है। तो टेक्स्ट डैश ब्लू, और जो कलर देना है वो कलर दे दो, ठीक है। फॉन्ट डैश बोल्ड, और साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ेगा, तो ये ब्लू तो हो गया, बस साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना है। तो टेक्स्ट डैश 2XL, देखो साइज़ बढ़ गया। अब आप इसमें थोड़ा सा पेजिंग दे सकते हैं, यहाँ और यहाँ एक साथ दे देते हैं। P-5 बहुत होगा चारों तरफ से, देखो बीच में आ गया। तो अब ये जो रिटेलर है वो लिखा रहेगा, और लॉगिन का बटन, तो लॉगिन का बटन के ऊपर क्या करेंगे कि यहाँ और यहाँ एक साथ डिज़ाइन करेंगे। तो कहेंगे कि देखो जब हम इसको टच करें तो ये BG कलर ग्रीन हो जाए, जो कि मैंने टच करके देखा है यही कलर आता है। वाइट PX1 2 PY1, और थोड़ा सा राउंडेड। देखिए ये ब्लू रंग का बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको टच करते हैं, यहाँ पे अभी बनाया हम, देखो टच कर रहे हैं तो ये ठीक हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको है ना BG डैश ब्लू कलर एग्जैक्टली उसी के टेक्स्ट कलर के अनुसार डाल देते हैं। तो तुम नोटिस करोगे यहाँ दोनों में बटन है, बट ये स्ट्रेच हो गया है, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं सेल्फ इंड, सेल्फ अलाइन कर सकते हैं। सेल्फ डैश स्टार्ट ऐसा लिखेंगे तो वो अपने से ज़्यादा बड़ा नहीं निकलेगा, हो गया। फॉन्ट साइज़ छोटा करने के लिए टेक्स्ट डैश एक्सेस, यानी छोटा साइज़ का टेक्स्ट, और आइकन वगैरह का काम है थोड़ा सा। तो हम आइकन ना देके यहाँ पे मार्जिन, इसमें थोड़ा गैप दे देते हैं, सीधा सीधा गैप 5, तो आपस में तीनों अलग अलग थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा अलग अलग रहा है तो कम कर दो, 3। तो वो अपने अनुसार आप कर सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन जो है बॉक्स का इमेज का साइज़, और इसके साइज़ में देख रहे हैं कि बॉक्स थोड़ा सा मेरा इमेज छोटा पड़ गया है, तो हम उसको बड़ा कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। जो इमेज का साइज़ है उसमें हम जाएंगे, और यहाँ देखो जहाँ 2 लिखा है उसको 3 कर देंगे, और जो रेस्ट पार्ट ये वाला 8 है इसको 7 कर देंगे, यानी एक उधर से जोड़ा तो इधर से घटा देंगे। देखिए तो अपने हिसाब से फिर आप इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आते हैं नीचे वाला पार्ट में। तो नीचे वाला पार्ट में यहाँ पे है एक बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स, और नीचे एक बैनर है। तो हम लोग बनाएंगे इसके नीचे, देखो फिर से हम इसी तरीके से एक ग्रुप फिर बनाएंगे, फ्लेक्स गैप 10, और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा मार्जिन टॉप 10, और इसके अंदर में फिर से फ्लिक्स 1 आधा आधा के लिए 2 फ्लिक्स होगा, और BG डैश वाइट कलर, और इसमें भी BG वाइट। यहाँ पर हम थोड़ा पेडिंग दे देते हैं ताकि वाइट कलर दिखे भी कम से कम। बाकी टेक्स्ट तो अंदर का डालना काम बहुत बड़ा नहीं है। देखो ये बगल में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इसके पेरेंट का फ्लिक्स में होना, तो फ्लिक्स डैश कॉल करना होगा, तो एक दूसरे के नीचे आएगा। अब वो देखना है कि कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर आइटम के बारे में कोई बात नहीं किया। तो आइटम स्टार्ट ऐसे करते हैं, जस्टिफाई स्टार्ट। हो इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ है? इसको हटाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट आइटम स्टार्ट,
मार्जिन है, ये मार्जिन टॉप, बहुत इतना थोड़ी मार्जिन होता है, ये टॉप से कोई लेना देना नहीं। कोई बात नहीं, इसकी एच डैश स्क्रीन को एच डैश ऑटो कर देते हैं, यानी जितना कंटेंट रहेगा उतने दिखाओ, तो उतना माथा लगेगा ही नहीं, नीचे जब धीरे धीरे पैडिंग बढ़ाते रहेंगे। देखो जैसे हम लोग इसमें पैडिंग बॉटम 10 लिखेंगे तो ये ऑब्वियसली बढ़ेगा एरिया, और जैसे कंटेंट आते जाएगा ये नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा, ऑटो लगा दिया, तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। खैर इसके अंदर क्या कंटेंट किया हुआ वो देखो, यहाँ पे एक फ़ोटो है और उसके बगल में क्या है, टेक्स्ट है, उसके नीचे टेक्स्ट है। तो बेसिकली आपको पहले लगाना होगा, देखो क्या करने वाले हम, एक मिनट, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर एक में पहले काम करते हैं। तो एक में क्या है कि पहले फ्लिक्स होगा, ठीक है, ताकि दो बॉक्स बगल बगल में आ जाए। इस फ्लिक्स के अंदर में क्या होगा कि फिर से फ्लिक्स होगा, और उस फ्लिक्स के अंदर में एक इमेज है, और वो इमेज जो भी है वो सर्कल वाला इमेज है, और उसके बाद बगल में उसके फिर फ्लिक्स है, बट वो कॉलम वाला फ्लिक्स है, फ्लिक्स डैश कॉल। तो अब जो कॉलम वाला फ्लिक्स है उसमें दो चीज़ है, एक है तुम्हारा S6 में यूज़ करते हैं हम, जो कि ऊपर में टाइटल लिखा हुआ है, बेसिकली टाइटल लिख देते हैं, और उसके जस्ट नीचे उसका वैल्यू लिखा हुआ है, तो इसमें वैल्यू है, इस तरीके से अज्यूम करो। तो ये जो फ्लिक्स है ये वाला, ये 2 बार है टोटल, तो जो स्ट्रक्चर एकदम वैसे ही बन रहा है जैसे हम बताया है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर आप लिख दोगे जस्टिफाई बिटवीन, तो बीच में दोनों के गैप आ जाएगा, जो कि आप नोटिस कर रहे हैं इधर और इधर। अब आप अपना डेटा डाल सकते हैं। तो फ़ोटो पहले निकालते हैं हम यहाँ से, एक फ़ोटो ये हो गया जिसको हम सेव कर रहे हैं, एक फ़ोल्डर के अंदर इसका नाम रखेंगे आइकन, और उसके अंदर डालेंगे, क्योंकि बहुत सारा इमेज बाहर हो गया तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। कॉल आइकन है ये, और ये वाला देखो सपोर्ट आइकन है, मेल आइकन के नाम से ये स्टोर हो रहा है आइकन फोल्डर के अंदर में। तो दोनों आइकन को दोनों इमेज में डाल देते हैं, ये इमेज है और ये भी इमेज है, तो दोनों का नाम, फोल्डर का नाम तो सेम है, और एक में मेल आइकन और दूसरे में मेल आइकन और दूसरे में कॉल आइकन। तो तुम नोटिस करोगे दोनों इमेज वहाँ दिखेगा, देखो दोनों इमेज दिख रहा है, लेकिन दोनों इमेज का जो एरिया है उसको हम फिक्स नहीं कर पाए हैं, तो ये हम सिंपल कर लेंगे। ये दोनों फ्लिक्स में जाएंगे, ये दोनों फ्लिक्स में जाएंगे, और एक साथ दोनों को कहेंगे कि तुम दोनों बराबर बराबर बांट लो। तो इससे क्या होगा, वहाँ से शुरू होगा जहाँ पे ही ख़त्म होगा, ठीक है। ये जो इमेज स्ट्रेच हो रहा है इसका कोई इशू नहीं है, हम लोग इसको कर लेंगे। अब आगे है कि इसमें टाइटल क्या है, तो देखोगे टाइटल इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर, जो कि हम S6 में डालेंगे, पहला वाला, ये टाइटल की जगह कस्टमर केयर नंबर आ गया, और उसके नीचे जस्ट नंबर है, ये नंबर है, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे S5 में डाल देंगे। डाल दिया, जैसे है वैसे ही। ये कस्टमर केयर ईमेल आईडी है, जो कि हम ऊपर में टाइटल में यहाँ इसके डालेंगे, और ईमेल आईडी जो है वो मैं वैल्यू में डाल दूँगा, तो ईमेल आईडी वैल्यू में, देखो ठीक है। तो अब मेरा कंटेंट लगभग उसके जैसा हो गया। अब क्या है कि इसका इमेज का साइज़ सही होना चाहिए, बाकी चीज़ें सही होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इमेज को कैसे फिट करें। तो इमेज को फिट करने का बहुत आसान तरीका है, W' अगर हम मान लो दे दिया 12, तो H' भी 12, तो स्क्वायर शेप ले लिया, वो देखो कितना अच्छा से सर्कल हो गया। तो सर्कल तभी होगा जब उसका आमने सामने की भुजा बराबर होगी मैथमेटिक तरीके से। तो बेसिकली ये आ गया। अब साइज़ अगर कम करना है तो तुमको 10 और इसका भी 10, तो इमेज का साइज़ अपने आप कंट्रोल होगा। तो 12 पे फिट रखो इसको, ठीक है। और गैप्स दो, गैप्स है ऊपर वाले में गैप, और कितना गैप दोगे वो अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। तो तुम गैप जितना कंसिडर करोगे उतना ठीक रहेगा। और आइटम सेंटर, ठीक है, देखो कितना साफ़ सुथरा बन के आ रहा है। अब ये दोनों चीज़ें हैं, ये फ्लिक्स कॉल है और ये भी फ्लिक्स कॉल है। इस दोनों के बारे में गैप में बात कर सकते हो कि 0, तो गैप्स ख़त्म कर सकते हो, या आगे अगर माइनस का साइन लगा दोगे, ये देखो ये भी सीखो नेगेटिव वैल्यू कैसे डालते हैं। तो माइनस आगे लगाएंगे, गैप लिखेंगे, और उसके बाद कितना गैप नहीं दे माइनस में देना है वो भी डिसाइड कर सकते हो। तो बेसिकली नेगेटिव वैल्यू ज़्यादातर मार्जिन पैडिंग में काम करेगा, गैप में तो उतना नहीं करेगा। ये हो गया, ठीक है। और गैप हमें 0 लिख के इसमें नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ क्लास लगाएंगे कि क्लास मार्जिन बॉटम 0, और दूसरा है
क्लास मार्जिन टॉप 0। अभी भी दोनों नहीं चिपका, इसका मतलब है कि इसका विथ की वजह से ऐसा हो रहा है, ये जो विथ है इसकी वजह से हो रहा है। तो हम इसको कर देते हैं कि तुम फ्लिक्स 1 ले लो, यानी तुम ज़्यादा से ज़्यादा जगह तुम ले लो, फ्लिक्स 1 उसको नहीं देंगे। और इसका हाइट थोड़ा सा कम, हाइट विथ कम करने की कोशिश करते हैं। इसको हाइट को कर देते हैं ऑटो, जब स्क्वायर शेप है ये तो चलेगा, और इसको कर देंगे 10। तो देखो इमेज छोटा हुआ इसका, इसी तरीके से इसका भी छोटा करेंगे 10, और इसको कर देंगे ऑटो। ऑटो नहीं करेंगे तो क्या हुआ, ऐसे फैला हुआ आएगा। देखो ये गोल है पूरा, ये एक गोल है पूरा, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला गोल नहीं है, तो इसलिए ऑटो लगाओगे तो गोल हो जाएगा। देखो हो गया। अब इसका टेक्स्ट का साइज छोटा करो, मतलब ये और ये, टेक्स्ट डैश एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल, देखो छोटा हो गया। और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, सेमी बोल्ड, ये देखो बोल्ड हो गया। उसके जस्ट नीचे वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट, इसके साथ भी थोड़ा काम करेंगे। इसमें लिखेंगे टेक्स्ट डैश SM, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा, और इसमें करेंगे फॉन्ट डैश बोल्ड, जो भी तुमको चाहिए। फॉन्ट का स्पेलिंग गलत हो गया, जो भी तुमको चाहिए वैसा तुम कर दो। इसको बोल्ड नहीं चाहिए, सेमी बोल्ड चाहिए, सेमी बोल्ड डाल दो, डजेंट मैटर। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ई वाला कलर थोड़ा सा ब्लू रंग का दिख रहा था हमको, तो हम इसलिए इसको कलर में ब्लू रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो ठीक है, तो तुम नोटिस करोगे ये ब्लू था। इसके अलावा क्या है, डाउनलोड। तो मेरे इस वाला कॉलम में ज़्यादा मेहनत नहीं है। इस वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, बस एक H1 लिखेंगे और लिख देंगे डाउनलोड एप्लीकेशन, जो आ गया। और उसके बाद एक इमेज है, ये वाला, ये एक फ़ोटो है जो कि लिंक पे लगा हुआ है, देखो है ना। इसको सेव कर लेंगे और आइकन में ही डाल देंगे, इसका नाम है प्ले आइकन। तो IMG का टैग लगाएंगे और लिखेंगे आइकन स्लैश प्ले आइकन, हो गया। अब इसको कहेंगे कि तुम अपना पूरा जगह ले लो, यानी क्लास 1 लगा के फ्लिक्स 1 कर देंगे, उसको अपना पूरा जगह देंगे नहीं। और इसको कहेंगे तुम फ्लिक्स लो और गैप थोड़ा सा दे दो आपस में, थोड़ा सा, मतलब 10 नहीं होता। देखो फिट। अभी बीच में लाना है तो आइटम सेंटर, और इसके बाद ये दोनों बराबर। इसका फॉन्ट को बोल्ड करना है तो यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे फॉन्ट डैश बोल्ड, ठीक है। तो ये लगभग मेरे उस वेबसाइट जैसा दिख रहा है, चेक करो। अब ये पूरा इमेज है, इसमें तो मेहनत ही नहीं है। अब इसको सेव कीजिए और डाल दीजिए। देखो बायो CSP। तो हम इसके बाद आएंगे नीचे और यहाँ पे लगाएंगे IMG का टैग। हालांकि फ्लिक्स के अंदर डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, फ्लिक्स 1 और इसके अंदर IMG का टैग, और यहाँ लिखो यहाँ पे बायो, और क्लास लगा के लिख दो W फुल, मतलब पूरा जगह ले लो। तो इसके बाद जो इमेज है मेरे प्रोजेक्ट पे आ जाएगा। तुम नोटिस करोगे इसको पैडिंग की ज़रूरत है उतना ही जितना बाकी सबको ज़रूरत है। तो इसके पेरेंट से बात करेंगे और लिखेंगे PX 13%, हो गया। अब ये हाइट क्यों नहीं मेंशन हो रहा है, इसको समझो। ये मेरा जो मैंने बक्सा छोड़ के बाहर आ गया, तो ये बॉक्स यहाँ बनेगा इसके पास, इसलिए ये ऐसा हुआ। अरे फिर पैडिंग की ज़रूरत नहीं है, तब पैडिंग के बिना देखो हो गया। अब मार्जिन टॉप थोड़ा सा, जो कि इसको गैप देते, मार्जिन टॉप लगाए तो गैप हो गया। अच्छा ठीक है, देखो ठीक है। तो ये वेबसाइट में इसमें भी राउंडेड है, इसमें भी राउंडेड है, हम छोड़ दिए। तो इसमें राउंडेड है, मतलब यहाँ पे लिखना है राउंडेड डैश LG, और इसमें भी राउंडेड है। एक और वाइट कलर था, कहाँ गया, इधर, ये वाला राउंडेड डैश LG। तो ये जो सर्कुलेशन है वो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, ये ठीक है। और इसके नीचे का काम क्या है, यहाँ पे एक पट्टी है, देखो दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंट कैसे बनाते हैं वो भी सीख लो। देखो ट्रांसपेरेंट दिखा तुमको, ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट है। तो हम लोग नहीं दिखा, हाँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी बॉक्स के अंदर रहेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड इसी बॉक्स के अंदर है। तो हम यहाँ आएंगे, उसका नाम हम फूटर यहाँ पे CSS में लिखेंगे, क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ्लिक्स, ठीक है। और हम इसमें लिखेंगे इसको H2 में डाल देते हैं, और यहाँ पे फ्लिक्स डैश 1 BG डैश ब्लैक, ठीक है। पहले ब्लैक देख लो, फिर ओपेसिटी बताते हैं कैसे लगाते हैं। तो ये BG डैश ब्लैक, और आप नोटिस करेंगे कि ये ब्लैक
यहाँ पे आ गया। अब इसका ओपेसिटी कैसे चेंज करेंगे, ये बड़ा काम का है। तो पहले हम इसका पैडिंग वेडिंग थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, 5 ज़्यादा नहीं, PY 3 4 दे ही सकते हो। और जो टेक्स्ट है बीच में लिखा हुआ उसको थोड़ा सा कौन सा कलर करना हो बाद में डिसाइड करते हैं। देखो कौन सा कलर है, वाइट है, ठीक है, तो कर ही लेते हैं वाइट। वाइट करने के लिए करेंगे क्लास टेक्स्ट वाइट, बस इतने तो करना है। आ गया। ऊपर से थोड़ा सा चिपक रहा है तो उसको जैसे PT लिखा था यहाँ पे, तो PY करेंगे तो नीचे ऊपर दोनों हो जाएगा, तो काम हो गया। इमेज देखो हो गया। तो अब इसका ओपेसिटी कैसे करेंगे वो टेलविन देखो कैसे सिखाता है। टेलविन के ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद हम यहाँ पर तो इसमें डॉक्स में जाएंगे और डॉक्स में जाने के बाद इस जगह पे बैकग्राउंड के बारे में बात हो रहा है। तुम लोग को हम नीचे थोड़ा जाकर दिखाते हैं। उस जगह से रेफरेंस ले रहे हैं ताकि तुम जब भी कभी फंसो तो कहाँ से रेफरेंस लोगे वो देखना ज़रूरी है। तो बीच बैकग्राउंड का URL वाला मेंशन कैसे करते हैं, देखो बैकग्राउंड इमेज ऐसे लगाते हैं, है ना। लेकिन ओपेसिटी कैसे डालते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ओपेसिटी डालने के लिए आपको या तो ओपेसिटी आप लिखिए, ओपेसिटी दिखा देते हैं कैसे दिख जाता है। देखो ये इफेक्ट है और इसमें ओपेसिटी आप मेंशन कर सकते हो। तो आप बैकग्राउंड का ओपेसिटी लगा सकते हो, देखो लगा हुआ है। तो इसके ओपेसिटी को लगाने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा क्या, देखो OPACITY ओपेसिटी कितना % देना है। तो 25 रखा तो इसका मतलब बहुत कम हो गया। देखो मेरा वेबसाइट है ना ओपेसिटी, लेकिन ध्यान रहे जिसमें ओपेसिटी लगा रहे हैं वो पूरा कंप्लीट ओपेसिटी बेस्ड हो गया, मतलब आपका अंदर का और बाहर का दोनों हो गया, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बताते हैं। बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, ऐसा किया जा सकता है, उसका इशू नहीं है, बट हम एक बार देख लेते हैं। आर्बिट्री वैल्यू एक मिनट। हाउ टू ऐड opacity in background image नहीं background color but not on text using Tailwind CSS, ठीक है। तो आप ChatGPT का इस्तेमाल कर लो या गूगल सर्च का इस्तेमाल कर लो। इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या है गलती जो हम कर रहे थे। बैकग्राउंड एक मिनट बस। BG ओपेसिटी, अच्छा ठीक है ठीक है। ये ओपेसिटी के खाली आगे BG लगा दो हो जाएगा। हाँ ठीक है हो गया। तो ओपेसिटी के आगे सिर्फ BG ओपेसिटी कितना करना वो बता दो, तो ओपेसिटी इसके ऊपर लागू नहीं होगा, सिर्फ बैकग्राउंड पे लागू होगा। तो BG डैश, तो ChatGPT से मैं भूल गया था, तो ChatGPT से मैंने पूछा तो बता दिया उसने। तो खैर चलिए ठीक है। तो फिर यहाँ पे फटाफट देख लीजिए आपका ओपेसिटी फिर बैकग्राउंड में है, ऊपर नहीं है। इसके बाद जो रेस्ट पार्ट बचता है वो ये है ब्लू रंग का पट्टी, सॉरी हरे रंग का पट्टी, और इसको ये बनाते हैं हम लोग इससे बाहर निकल के, इमेज वाला सेक्शन से बाहर निकल जाना है। BG डैश ग्रीन डैश 500 और फ्लिक्स 1 ताकि विथ 100% हो जाए। पैडिंग 10 PY 5 3 जो भी देना है वो दे दो। उसके बाद कुछ लिंक्स आप नोटिस करेंगे यहाँ से यहाँ तक एकदम बीच में एकदम,
तो हम लोग बीच में सारा लेके आएंगे ए टैग के अंदर, ठीक है। तो ए टैग के अंदर लिखेंगे टेक्स्ट कलर वाइट और फॉन्ट डैश लाइट इसलिए क्योंकि ये पतला पतला है बना हुआ और कैपिटल में है, तो टेक्स्ट अपर केस में सिर्फ अपर केस लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अबाउट अस, दूसरा लिंक में क्या लिखा हुआ है, प्राइवेसी सॉरी स्पेलिंग गलत हो रहा है, PRIVACY प्राइवेसी पॉलिसी POLICY। और नेक्स्ट है रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी, ठीक है। और क्या है, कस्टमर केयर नंबर। ये कैपिटल स्मॉल का इशू मत लो, क्योंकि हम वो लिख दिया ऐसा कि वो अपने आप है ना कैपिटल कर देगा। और उसके बाद 4920 और 4x7 हो गया। अब ये देखो यहाँ पे मेरा कुछ क्रैश कर गया शायद, वापस से इसको वॉच वाला को रन करना है, ध्यान रखिए ये रन रहेगा ही। और उसके बाद अपना पेज को रिफ़्रेश करना है। ये मेरा पेज है और इसमें हम बनाया ये वाला पट्टी, ठीक बना है। बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, राइट। देखो जा स्टार्ट लिखा गया, अच्छा सेंटर, तो ठीक है, तो काम कर रहा हो। सेंटर मैंने लगा स्टार्ट मिला है ये, अच्छा इमेज लोड नहीं हुआ। खैर इसमें थोड़ा सा गैप कंसिडर करेंगे, ठीक है, बन गया। जो लाइट है उसकी जगह पे तुम चाहो तो फॉन्ट का साइज़ डिफाइन कर सकते हो। लाइट, एक्स्ट्रा लाइट, नॉर्मल होता है, नॉर्मल भी दे सकते हैं, हाँ नॉर्मल ही था, लो हो गया। तो मेरा वेबसाइट लगभग रेली पेज जैसा दिख रहा है, राइट। और हम लोग इसमें एक छोटा सी चीज़ छूट गया है, वो ये फ़ोटो है, इसको भी हम लोग ले लेते हैं। तो ये इमेज को भी डाउनलोड कर लेते हैं, काय छोड़ेंगे इसको भी। तो ये ISO सर्टिफिकेशन है, जिसको हम यहाँ पे इस पट्टी में S2 के बगल में लगा देना है, IMG ISO सर्टिफिकेशन, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे पहले कि कैसा आ रहा है, फिर इसको सही करेंगे। ये मेरा वेबसाइट पे कैसा आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, इसको सही लाना है। तो आप जानते हैं क्या करना है, जैसे प्रॉब्लम देखते हैं उसे दिमाग में आ जाता है ना, क्लास का नाम आ जाता तो हो गया आपका काम ख़त्म। आइटम सेंटर, ठीक है। एनीथिंग एल्स, नहीं, हो गया कंप्लीट। तो रेली पे का वेबसाइट मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखाया कैसे बनता है और कैसे चीज़ें कर सकते हैं। टेलविन बहुत ज़्यादा कस्टमाइज एबिलिटी देता है, यानी आप जितना चाहें कस्टमाइज़ करें, कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मोबाइल वर्जन के लिए नहीं बना है, एकदम घटिया दिख रहा है मोबाइल में, और लैपटॉप वर्जन में एकदम मस्त है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।